myself Somir Singh and I welcome you all in Educative RKIS। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास के कुछ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement about the autotrophs is correct। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ऑटोट्रोप्स क्या होंगे। तो जो हमारे पास ये ऑटोट्रोप वर्ड है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज ऑटो, दैट मीन्स सेल्फ, and the second word is basically you can say that is also Greek word, that is trophy, that means nourishment। तो simply autotroph organism are those organism that can prepare their own food by their itself। तो ऐसे organism जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं उनको बोला जाता है आपके पास ऑटोट्रोफ्स। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पास प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर कुछ प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रोफ्स हैं। ये प्लांट आपके पास एक प्रोसेस शो करते हैं जिसके थ्रू ये अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे, एंड दैट पार्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ऑटोट्रोफ्स के लिए इनकरेक्ट है या आपके पास फॉल्स है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपके पास ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो प्लांट हमारे पास होंगे, जो ऑटोट्रोफ्स हमारे पास होंगे, वो सिंपली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारे पास वाटर है, इसकी प्लांट्स को नीड होगी, क्योंकि हमारे पास इन्हीं दो कंपाउंड का यूज करके प्लांट कार्बोहाइड्रेट को यू कैन से प्रिपेयर करते हैं, जिसमें जो सनलाइट हमारे पास है, ये सनलाइट कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास केमिकल एनर्जी में। या सिंपली आप बोल सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ यू कैन से फोटोसिंथेसिस, द सनलाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये आपके पास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास प्लांट हैं वो स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन होगा, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट को अगर फूड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए उनको फोटोसिंथेसिस करनी होगी, और जो फोटोसिंथेसिस हमारे पास होगी ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। सनलाइट के विदाउट हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं करवा सकते। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमेशा किसी भी फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारे पास होगा उसको ऑक्यूपाई करते हैं। मींस आपके पास कोई भी फूड चेन इस एनवायरनमेंट में आपके पास प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। In which of the following group of organism food material is broken down outside the body and absorbed। तो देखिएगा इसमें हमें क्या पूछा गया है। बेसिकली इसमें इनडायरेक्ट वे से हमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा गया है कि कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं।
तो हमें पता है कि हमारे पास केवल एक किंगडम ऐसा है जिसमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया जाता है, और वो किंगडम हमारे पास है फंजाई। तो नेचर में जितने भी फंजाई एग्जिस्ट करते हैं, सारी की सारी फंजाई हमारे पास सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास होगा क्या। तो बेसिकली हमारे पास सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट लेते हैं। जिसमें आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मशरूम हमारे पास है, ये फंजाई है, तो आपके पास ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगी। लेकिन जो प्लांट हमारे पास है, ये कभी भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो नहीं करते। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन ए जो हमारे पास होगा दैट इज इनकरेक्ट। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में आपको ईस्ट दिया गया है, मशरूम दिया गया है, ब्रेड माउल्ड दिया गया है। तो ये तीनों ही आपके पास फंजाई हैं, और आपके पास ये जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे उसको बोला जाएगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम सी ऑप्शन को देखते हैं। पैरामीशियम आपके पास सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता। अमीबा हमारे पास, अमीबा पैरामीशियम ये दोनों ही आपके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो कस्क्यूटा हमारे पास है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये आपके पास एक प्लांट है जो हमेशा आपके पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लांट में हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट सारे प्लांट फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, तो जो डी ऑप्शन हमारे पास है, इसमें कस्क्यूटा आपको दिया गया है, लाइस भी आपके पास पैरासिटिक है, टैप वॉर्म भी आपके पास पैरासिटिक है। तो डी ऑप्शन में सारे के सारे पैरासिटिक दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें हमारे करेक्ट ऑप्शन की, तो जो बी ऑप्शन हमें दिया गया है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिएगा, heterotroph do not synthesize their food। आपको करेक्ट बताना है कौन सी हमारे पास करेक्ट है। heterotroph do not synthesize their own food। तो बेटा heterotroph ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हीट्रो मीन्स अदर, ट्रोफी मीन्स, हिट्रो मीन्स बेटा आपके पास हो जाएगा अदर, ट्रोफी मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट लेते हैं, जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटेरोट्रोफ। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं, हेटेरोट्रोफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा आपके पास ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं, तो ये सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आपके पास बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर सी स्टेटमेंट की बात की जाए, हिट्रोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, तो हिट्रोट्रोफ अपने फूड को अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। डी ऑप्शन को देखिएगा, हिट्रोट्रोफ आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, which is the correct sequence of parts in human alimentary canal। कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आपके पास बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपके पास सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स का। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपको माउथ दिया गया है, माउथ के बाद हमारे पास बक्कल कैविटी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में स्टोमक नहीं आएगा आपके पास, पहले बक्कल कैविटी आएगी या ईसोफेगस आएगा। तो पहले आपके पास माउथ दिया गया है बी ऑप्शन में, फिर हमारे पास ईसोफेगस दिया गया है, उसके बाद स्टोमक दिया गया है,
स्टोमक के बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में सबसे पहले आपको माउथ दिया गया है, माउथ के बाद डायरेक्ट आपको स्टोमक दिया गया है, तो स्टोमक नहीं आएगा, पहले ईसोफेगस आएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको माउथ दिया गया है, फिर ईसोफेगस दिया गया है, ईसोफेगस के बाद स्टोमक दिया गया है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट पार्ट का, जो हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोलता है, इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लेकिंग इन द saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा स्लाइवा है, अगर स्लाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम एब्सेंट है, तो सेलिवरी अमाइलेज के अब्सेंस से हमारे पास किस फूड मटेरियल का डाइजेशन अफेक्टेड होगा। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास सेलिवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो अगर हमारी सलाइवा में अमाइलेज एब्सेंट होगा तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास स्टार्च है वो शुगर में आपके पास ब्रेक डाउन नहीं होगी, अगर हमारी सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम एब्सेंट है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी, कि जो हमारे पास बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हमारे सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एब्सेंट है तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा शुगर में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यू कैन से सब्सटेंस स्टोमक की इनर लाइनिंग को, जिसको बोला जाता है बेटा म्यूकोसा, जो हमारे पास म्यूकोसा है, जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है बेटा हमारे पास स्टोमक की या हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको बोला जाता है म्यूकोसा। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस म्यूकोसा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेटा, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्टोमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, उससे कौन सा सब्सटेंस म्यूकोसा को बचाएगा। तो ये सब्सटेंस होता है बेटा आपके पास म्यूकस। म्यूकस हमारे पास गैस्ट्रिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इसका फंक्शन होता है बेटा आपके पास जो हमारे पास स्टोमक की इनर लाइनिंग है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना। पेप्सिन हमारे पास एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। जो बाइल हमारे पास है ये बेटा आपके पास फैट को डाइजेस्ट करने में काम आएगा। इसलिए आपके पास जो म्यूकस है दैट इज द सब्सटेंस जो हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक से बचाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जो लीवर हमारे पास है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो लीवर हमारे पास है। और ये क्या करेगा, ये बाइल सबस्टांस का सिक्रेशन करता है। जो बाइल हमारे पास है ये एक एल्कलाइन सबस्टांस है जिसका फंक्शन होता है सिंपली फैट को इमल्सिफाई करना। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, लेकिन सिक्रीशन से पहले ये आपके पास स्टोर हो जाता है एक स्पेशल पाउच लाइक ऑर्गन में जिसको बोला जाता है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर क्या करेगा, इसको इसको स्टोर करेगा हमारे पास किसमें, गोल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। तो जब ये गोल ब्लैडर हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये इसको सिंपली रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि a few drop of iodine solution were added to rice water, कि जो हमारे पास राइस है, राइस के वाटर में हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप आयोडीन की डाल दी हमने।
तो फिर आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास ये राइस का सॉल्यूशन था, इसका जो कलर हमारे पास है, ये कलर हो जाता है बेटा आपके पास ब्लू ब्लैक। ये आपके पास कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जब हम स्टार्स का टेस्ट करते हैं, तो स्टार्स के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आयोडीन का यूज करते हैं। अगर हमारे पास राइस के अंदर आयोडीन डालने से उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो ये शो करता है कि जो राइस हमारे पास है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी आपको दिया गया है, ऑप्शन डी में आपको स्टार्च दिया गया है। तो स्टार्च इज द सबस्टांस दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से आपके पास जो स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जहां पे फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है बेटा आपके पास माउथ से, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फूड का डाइजेशन आपके पास कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो सरफेस है उसमें अ लार्ज नंबर ऑफ विलाई प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जो सिंपली क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा, जहां पे आपका फूड मटेरियल कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। कि इनमें से कौन सा आपके पास पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एक सबसे अच्छी ग्लैंड यू कैन से, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है दैट इज द पैनक्रियाटिक ग्लैंड, उसके द्वारा, या पैनक्रियाज जिसको आप बोल सकते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा आपके पास ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट किया जाता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम होते हैं। जैसे आपके पास एक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर एक और एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द लाइपेज। ये लाइपेज हमारे पास क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो आपने सिंपली ऑप्शंस में चेक करना है कि कहाँ पे आपको ये लिखा मिलेगा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज हमारे पास फैट को डाइजेस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा गया है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, दैट इज करेक्ट, एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बेटा लाइपेज आपके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। सेकंड ऑप्शन में आपको लिखा गया है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। ये भी आपके पास बेटा इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइपेज डाइजेस्ट करता है हमारे पास किस चीज को, इमल्सिफाइड फैट्स को। सी ऑप्शन में लिखा गया है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज हमारे पास इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे ही बेटा हम नई नई वीडियोस लेके आएंगे। जो आने वाले एग्जाम आपके पास होंगे उन सभी के लिए यू कैन से जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है लाइफ प्रोसेसेस, उसके डिफरेंट जो हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।